हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सी-टेट का पेपर जुलाई और अगस्त माह में होने वाले हैं और मैं आप सभी लोगों को गणित व विज्ञान, इसके साथ-साथ सोशल साइंस, हिंदी और पेडागॉजी और ईवीएस की प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों पे मैं वीडियो वाइज़ चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको गणित के 20 प्रश्न आपको बताए थे जो कि अर्थमेटिक से संबंधित थे और 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कि शिक्षण से संबंधित है। इस वीडियो में उन्हीं 10 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यदि आप लोग अर्थमेटिक वाले प्रश्न को नहीं देखे हैं तो उस वाले वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो यह आपका 31 जनवरी 2021 का आपका पेपर है जो कि आपका गणित वर्ग का है। इसमें चलिए देखते हैं, हम 31 क्वेश्चन भी करा दिए थे, 32 भी करा दिए थे। ये सभी प्रश्न मैं आप सभी लोगों को करा दिया था। हम लोग जहाँ पे चलते हैं सीधे, मैं प्रश्न नंबर 48 आपको कराना था जो कि पेडागॉजी से संबंधित है। तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर 48 आपके स्क्रीन पे है। माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, हम थोड़ा इसको और ऊपर करते हैं, इसके बाद ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, पहले ऑप्शन की बात करें तो संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। देखिए, जब चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन किया जाएगा तो उस कंडीशन में छात्र अत्यधिक मात्रा में सीखेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन है महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं को बार बार योग है। देखिए, ये भी कर सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन है, इसलिए इस प्रश्न का आपका ऑप्शन 2 जो है कि सही हो जाएगा कि प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? आपको गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी में सुव्यवस्थित तर्कण को प्रोत्साहित करना। दूसरा आपका ऑप्शन है विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना है। फिर इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखा जाए तो आपका तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना है। देखिए, जो ये तीसरा ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन से ज़्यादा आपका सटीक है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन इसका हो सकता है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में जो है कि पहले, दूसरे और चौथे सबका सार आपका मिल जा रहा है, तो इसका आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन एक है अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है आपका, तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका रंग हो जाएगा। फिर दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देना चाहिए, ये भी आपका कोई जरूरी नहीं है, तो ये दूसरा भी आपका रंग हो जाएगा। तीसरा आपका अध्यापिका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए, ऐसा भी काम नहीं करना चाहिए, तो तीसरा भी आपका रंग हो जाएगा। चौथा देखते हैं आपका विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न को बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है कि विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। जब भी आपका प्रोत्साहित का जहाँ पे भी बात हो तो वो आपका ऑप्शन 100% आपका सही होगा। तो प्रश्न नंबर 50 का आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 51 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 51 है। निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कथन को पहचानिए। इसमें से जो कथन गलत है उसी को आपको बताना है। आपका पहला कथन है गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका, ये बिल्कुल आपका सही है। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा आपका गणितीय संचार में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका चौथा है गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है, तो ये आपका बिल्कुल आपका गलत है। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, ये आपका उपयोगी होता है। तो प्रश्न नंबर 51 का आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 52 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? आपका पहला ऑप्शन है
समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए। तो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य नहीं दे सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है, विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए, तो ये भी आपका काम नहीं करना चाहिए। तीसरा आपका क्या है, विद्यार्थियों को अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 का आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। चौथा भी आप लोग पढ़ सकते हैं, गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न आपका देख सकते हैं, 53वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त की यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। आपका इसमें से बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही है। 53वां का पहला ऑप्शन है, आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। पर्याप्त है परंतु आवश्यक शर्त नहीं है। आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त है। और चौथा क्या है, न तो आवश्यक और न ही पर्याप्त शर्त है। देखिए इसका आपका बहुत ही कंफ्यूजन भरा प्रश्न है। इसका आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है, ये आपका इसका करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 53 का। 54वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ए, यदि n सम संख्या है तो n स्क्वायर सम है, ये आपका बिल्कुल है। यदि आपका n कोई सम संख्या, यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है, ये आपका सही होगा। फिर बात किया जाए बी का, तो यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यदि n स्क्वायर सम है तो n जो है कि सम नहीं होगा। सी है आपका, यदि n स्क्वायर सम है तो n सम है, बिल्कुल आपका सही है। तो आप सीधे देख सकते हैं सी ए का विलोम है आपका हो जाएगा। ठीक, डी ए का विलोम है ऐसा नहीं होगा, सीधे आपका सी जो है कि ए का क्या है, विलोम है आपका। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन 1 है जियोजेब्रा, ऑप्शन 2 है टेलर का गिनतारा, ऑप्शन 3 है टाइल और ऑप्शन 4 है जियो बोर्ड। तो इसका आपका जियोजेब्रा आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 का आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, आपको सत्य कथन बताना है। पहला आपका ऑप्शन है, गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों की उपपत्ति से ही गणित बनता है, ये आपका कोई जरूरी नहीं है, आपका असत्य हो जाएगा। एक व्यक्ति जो कि अंक गणितीय परिकलन में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा, और विलोमतः भी यह सत्य होना चाहिए, ये भी आपका कोई सही नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा आपका ऑप्शन है, गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और चौथा देखते हैं, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। जो गणितीय कथन होते हैं वह प्रतिबंधित हो सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 56 का आपका ऑप्शन 4 सही है। प्रश्न नंबर 57 की तरफ चलते हैं, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 57 आपकी स्क्रीन पे है, समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, आपको नहीं है बताना है। इसका आपका पहला है, पठन अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक दृष्टिकोण में समन्वयन करने पर होता है, ये आपका सही बिल्कुल है। और आपसे पूछा है सत्य नहीं, अर्थात असत्य कथन आपसे पूछा गया है। दूसरा कथन आपका क्या है कि गणित के चित्रांकित नमूने पठन अक्षमता वाले बच्चों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कथन आपका, तीसरा का ऑप्शन है, पठन अक्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप में लिखने में कठिनाई हो सकती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, हो सकती है। फिर चौथा आपका है, पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम को, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका नहीं होगा। और पूछा है आपका नहीं, तो नहीं का भाई नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 57 का आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, प्रश्न नंबर 58 आपको करा दिया गया है, 59 भी करा दिया गया है, और प्रश्न नंबर 60 भी आपको करा दिया गया है। आप लोग अर्थमेटिक वाला वीडियो भी जरूर देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।